यूनुस सरकार का एक और भारत विरोधी कदम सामने आया है। भारतीयों के लिए वीजा सर्विस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। बांग्लादेश में इंडियन वीजा सर्विस सस्पेंड कर दी गई है। वीजा सर्विस पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी गई है। तो भारतीय वीजा सर्विस को फिलहाल बांग्लादेश की तरफ से सस्पेंड किया गया है। बांग्लादेश में इंडियन वीजा सर्विस को फिलहाल अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है। तो बांग्लादेश में घर में ही फंसते हुए यूनुस दिखाई दे रहे हैं और यूनुस सरकार फंसी तो भारत विरोधी चाल चल दी गई है। भारतीयों के लिए वीजा सर्विस पर रोक लगाई गई। बांग्लादेश में इंडियन वीजा सर्विस सस्पेंड की गई है। वीजा सर्विस पर अस्थायी तौर पर रोक लगाई गई है। लेकिन करना क्या था और किया क्या, ये बड़ा सवाल है। हादी के कातिलों की गिरफ्तारी तो हो नहीं पाई और भारत विरोधी एजेंडा शुरू कर दिया गया है। कट्टरपंथियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। भारत के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, जिहादियों को फ्री हैंड दिया जा रहा है, जिसके पुख्ता सबूत भी एक एक कर सामने आ रहे हैं। संदीप त्रिपाठी जी, जिस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, यूनुस सरकार की तरफ से ये कदम उठाया गया है, रोक लगा दी गई है। एक तरफ बड़ा सवाल यहां पर यह है कि अभी तक हादी के हत्यारे को पकड़ा नहीं जा चुका है और यहां पर दूसरी ओर रोक लगा दी गई है। यानी कि ये तो एक और स्ट्रैटेजी का पार्ट है। आप सही कह रही हैं कि देखिए हादी के हत्यारे हैं कौन। ये मुझे लगता है ये रहस्य नहीं है, ये बहुत ही जगजाहिर है। और किसको अरेस्ट करेंगे जब मुझे बताया कि जमात और आईएसआई का पूरा हाथ है और इन्हीं की लोगों ने हत्या कराई है। और जब रेडिकलिज्म बहुत हाई पीक पर होता है तो उनको ये नहीं पता चलता कि हादी है कौन है, उनको तो टारगेट चाहिए। और आप देखिए कि अगला मिशन क्या है। उन्होंने जो विजय सेंटर पर रोक लगाई तो कहीं ना कहीं ये बात हमें समझ लेनी होगी कि फुल फ्लेज अगेंस्ट इंडिया सेंटिमेंट नहीं है, बल्कि अगेंस्ट इंडिया ये वॉर का डिक्लेरेशन जिस प्रकार से ये यूनुस खान कर रहे हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान को चाल समझना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है कि मई जून में जब सिंदूर ऑपरेशन होता है उसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि पाकिस्तान की कोशिश है कि इंडिया को डिस्टेबलाइज किया जाए। और कहाँ से किया जाए, यदि हम अपने सरजमी से न करें तो बांग्लादेश को सहारा लें। और पाकिस्तान अपने इस मंसूबे में सफल नजर आता है। अब हमें सोचना होगा कि हमें किस तरीके से स्ट्रेटेजिकली रिस्पॉन्स करना है। मुझे लगता है कि ये कुछ दिन में क्लियर हो जाएगा, बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा भारत सरकार की तरफ से कि बांग्लादेश को कैसे टैकल करना है। क्योंकि पूरी तरीके से तस्वीर सामने आ चुकी है कि पहले हिंदू जो युवा उसको जिंदा जला देना, इसके बाद से फिर वीजा का भी आपने बताया ये रोक देना। तो एक तरह से कह सकते हैं कि फुल फ्लेज अगेंस्ट इंडिया सेंटिमेंट इस समय बांग्लादेश की तरफ चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए बांग्लादेश में रूस के राजदूत ग्रिगोरिविच की बड़ी चेतावनी सामने आई है। इसे आप बहुत बड़ी नसीहत मान सकते हैं बांग्लादेश के लिए। उन्होंने कहा है कि भारत से तनाव कम करे बांग्लादेश। बांग्लादेश का जन्म भारत और तत्कालीन सोवियत संघ के समर्थन से हुआ था। आज की तारीख में जो स्थितियां हैं उसके खिलाफ रूस भी नजर आ रहा है और यह नसीहत दी गई है, यह बताया गया है बांग्लादेश को रूस की तरफ से कि भारत से तनाव कम करे। और बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर किस तरीके से राजधानी में प्रदर्शन हो रहा है, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बिल्कुल, देखिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से जो सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे, जिसमें खासकर जो हिंदू संगठन युवा हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और साफ तो अपन का कहना है कि जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है वो किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है। वहाँ पर अल्पसंख्यकों को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया जा रहा है और इसी के विरोध में ये सब लोग इकट्ठा हुए हैं। हालांकि पुलिस ने यहाँ पर मल्टी लेयर बैरिकेडिंग की हुई थी, पिछली बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया। अब आगे की तरफ अगर देखेंगे तो वहाँ पर भी एक बैरिकेडिंग की गई है। इन्हें रोकने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, लेकिन संदेश एक ही है कि बांग्लादेश की धरती पर जो हो रहा है, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर चरमरा रहा है और वहाँ पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, तो उसको रोकना चाहिए। और उसको लेकर भारत सरकार भी हस्तक्षेप करे। साथ ही पूरे विश्व में जो भी मानव अधिकार संगठन हैं वो इसमें हस्तक्षेप करें। इन्हीं मांगों को लेकर के प्रदर्शनकारी जो हैं फिलहाल यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और यही मांग कर रहे हैं कि वहाँ पर जो अत्याचार हो रहा है उसे तुरंत बंद किया जाना चाहिए। यूनुस सरकार जो है वो माफ़ी मांगे, जिस तरीके से वहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। अब देखिए इनको यहाँ रोका गया और सामने की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से डिटेन करने के लिए एक बस भी लगाई गई है, ताकि अगर ये जो कार्यकर्ता हैं वो रोकने के बाद भी
क्योंकि इसमें कई संगठनों के कार्यकर्ता हैं और अगर नहीं मानते हैं तो उनको वहाँ पर डिटेन करने की तैयारी भी फिलहाल की जा रही है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये चाणक्यपुर इलाके की, जहाँ पर बांग्लादेश एम्बेसी के पास ये लोग जाना चाहते हैं, अपना विरोध दर्ज कराना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उसके विरोध में ये जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और उनका आक्रोश साफ तौर पर दिखता है। और जो वहाँ पर हो रहा है, जो तस्वीरें दिख रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, उससे तमाम जो लोग हैं वो बेहद आक्रोशित हैं और इसी आक्रोश को प्रदर्शित करने के लिए फ़िलहाल ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और लगातार बांग्लादेश और वहाँ की जो सरकार है उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुतला बिल्कुल, आपने प्रदर्शन की तस्वीरें दिखाई जितेंद्र। अब सुरक्षा के बंदोबस्त कैसे हैं बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर, ये जानने के लिए विवेक शर्मा का रुख करते हैं। विवेक, जरा बताइए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं प्रदर्शनकारी भी अब अच्छी खासी संख्या में वहां पर जमा होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बात की जाए तो बांग्लादेश हाई कमीशन तक पहुंचने के लिए करीब 5 बैरिकेडिंग जो है वो लगाई गई है। प्रदर्शनकारी किसी भी तरह से बांग्लादेश हाई कमीशन तक ना पहुंच सके, इसके चलते जहां से ये प्रदर्शन स्टार्ट हुआ वहां बाकायदा पुलिस की बैरिकेडिंग की गई थी। उसके अलावा आप देख सकते हैं करीब 700 मीटर की दूरी पर यहाँ पर एक और बैरिकेडिंग की गई है। इसके अलावा 500 मीटर के दायरे में एक और बैरिकेडिंग जो है पुलिस की गई है, जहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। उसके बाद 200 मीटर की दूरी पर बैरिकेडिंग की गई है। उसके बाद ठीक सामने बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर जो है पुलिस का कड़ा बंदोबस्त किया गया है। आप देख सकते हैं कि दूसरी बैरिकेडिंग पर यहाँ पर प्रदर्शनकारी जो है वो पहुंच चुके हैं और यहाँ पर बाकायदा बैरिकेड पर चढ़कर ये अपना विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के आलाधिकारी है वो मौके पर मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान यहाँ मौके पर मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर लोगों को आगे जाने से रोकने की कोशिश जो है बदस्तूर की जा रही है। देख सकते हैं कि हाथ में बैनर लिए लगातार ये लोग यहाँ पे नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी तरह की तस्वीरें जो है यहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी तरह की तस्वीरें आगे भी देखने को मिली है, जहाँ पर काफ़ी तादाद में फोर्स को तैनात किया गया है। देख सकते हैं कि बाकायदा यहाँ पर एक पुतला भी लाया गया है जिसे कुछ देर में बताया जा रहा है कि जलाया जाएगा। तो यहाँ पर बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहाँ पर जिस तरह से हत्या की जा रही है, उसी को लेकर ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। उनका साफ कहना है कि जिस तरह से बेरहमी से युवक की हत्या की गई उसे न्याय मिले, जिस तरह से वहाँ पे अत्याचार हिंदुओं पे हो रहा है वो बंद किया जाए। तो यही मांग जो है इनकी है और इसी के चलते ये बांग्लादेश हाई कमीशन के लिए पहुंचे हुए हैं। देख सकते हैं कि बाकायदा पैरामिलिट्री फोर्स के जवान आपको यहाँ पे लाइन से खड़े हुए नजर आएंगे। उसके ठीक पीछे दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो नजर आएंगे और बाकायदा यहाँ पर जो महिला कंपनी है सुरक्षा। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितेंद्र भाटी आपका भी और शिवांग माथुर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपने तमाम खास मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर यहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है। बांग्लादेश में स्थितियां लगातार बिगड़ती जा रही हैं, हालात पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है।